अभी हम अध्ययन करेंगे अविपथी पृष्ठों के अनुप्रयोग। अविपथी पृष्ठों के अनुप्रयोग। ओके, तो सबसे पहला अविपथी पृष्ठ है। हमने अविपत्ति बिंदु और अविपत्ति पृष्ठ के बारे में इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें अध्ययन किया था। और हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे ओ पे हमारा अगर कोई बिंब रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब हमको आई से ऐसे लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से देखने पे ऐसे लगेगा जैसे आई से वो आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के जो संयोजन होता है, संयुक्त रूप से दोनों को हम लोग अविपत्ति बिंदु कहते हैं। और जो ये पृष्ठ है जिसके कारण अविपतन हो रहा है, उस पृष्ठ को हम लोग अविपत्ति पृष्ठ कहते हैं। अब इसका प्रकाशिकी में बहुत सारा यूज है, हम लोग एक या दो एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहला है अविपत्ति पृष्ठों के अनुप्रयोग में अविपत्ति लेंस। पहला है हमारा अविपत्ति लेंस। अविपत्ति लेंस जो अविपत्ति लेंस है, ऑफ कोर्स कि लेंस अविपत्ति होगा, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से इसकी डेफिनेशन है, ऐसा गोलीय लेंस, ऐसा गोलीय लेंस जो गोलीय विपतन, ऐसा गोलीय लेंस जो गोलीय विपतन तथा रोमगुच्छ दोनों दोषों से मुक्त हो। अविपत्ति लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अविपत्ति लेंस कहलाता है। तो इसकी परिभाषा सिंपल है कि ऐसा गोलीय लेंस होना चाहिए जो गोली विपतन से भी मुक्त हो और रोगम गुच्छ इस दोष से भी मुक्त होना चाहिए। अभी जो रोगम गुच्छ क्या है, हम लोग जब लेंस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारा ये आएगा कि रोगम गुच्छ क्या है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग अविपत्ति बिंदु है उनकी यहाँ पे डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं कि ऐसे संयुग्मी बिंदुओं का युगल, ऐसे समयुग्मी बिंदुओं का युगल, ऐसे समयुग्मी बिंदुओं का युगल जो गोलीय विपतन एम रोमगुच्छ दोनों से मुक्त हो। अविपत्ति बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो अविपत्ति बिंदु की जो परिभाषा थी हमारी वही है। ठीक है, और जो अविपत्ति लेंस है उसकी परिभाषा हमारी ये रही। ये हमारी जो अविपत्ति बिंदु है उनकी है डेफिनेशन है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा छोटा सा इसका मैथमेटिकल वो देना चाहेंगे। ठीक है,
ये हमारा ओ पे बिंब है, ये आई पे हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो अविपति बिंदु के लिए जो प्रतिबंध था हमारा वो क्या है? अविपति अविपति बिंदुओं के लिए, अविपति बिंदुओं के लिए, ठीक है, जो बिंब था, बिंब जो हमारा पृष्ठ है कि वक्रता केंद्र से ओ सी इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 आर दूरी पर स्थित होता है, दूरी पर स्थित होता है। और दूसरा जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से ये कहाँ पे स्थित होता है? वक्रता केंद्र से सी आई इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 आर दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी आर है वो तो वक्रता पृष्ठ की त्रिज्या है। जैसे हमारा ये वक्र पृष्ठ है तो ये हमारी ए सी इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, और जो हमारा μ1 और μ2 क्या है, तथा μ1 अपवर्तनांक का पृष्ठ, μ2 अपवर्तनांक के माध्यम में स्थित होता है। ठीक है, तथा आर वक्रता त्रिज्या है वक्र पृष्ठ की। ओके, तो ये वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या थी। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अविपति लेंस बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस लेंस को हम लोग वायु में रखते हैं। तो वायु के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, वायु के लिए μ2 इक्वल टू 1 मानने पर तथा लेंस का अपवर्तनांक कितना है, इसको μ1, इसको हम लोग म्यू लेने पे, इसको अगर हम लोग μ1 इक्वल टू म्यू ले लेते हैं तो हमारा देखो यहाँ पे जो मेजर चेंज हो जाता है वो हमारी ओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगी, क्योंकि μ2 इक्वल टू 1 है तो ओ सी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई μ1 तथा सी आई इक्वल टू सॉरी μ1 नहीं है, म्यू हो गया। ठीक है, और सी आई इक्वल टू म्यू टाइम्स आर, ये हमारे पास आते हैं। अब ये दोनों देखो किस तरह से हैं कि अगर हमारा वक्रता पृष्ठ वायु में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, और उसका अपवर्तनांक हमारा μ1 है और वायु का अपवर्तनांक हमारा μ2 इक्वल टू 1 मानने पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकाश का वेग वायु में और निर्वात में लगभग सेम रहता है, कोई अंतर नहीं आता है, तो हम लोग μ2 इक्वल टू 1 मान लेते हैं। और लेंस में हमारा लेंस का अपवर्तनांक हमारा μ1 इक्वल टू म्यू लिया तो हमारी ओ सी इक्वल टू आर डिवाइड म्यू आ गई और सी आई इक्वल टू म्यू अपॉन आर आ गई। तो देखो हमारी ओ सी क्या है, ये जो ओ सी है हमारी वक्रता पृष्ठ से
जो ऑब्जेक्ट है हमारा बिंब है उसकी दूरी है, और हमारी जो सी आई थी वो क्या है, वो प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, तो हमारी ओ सी कितनी होगी, आर डिवाइड बाई म्यू वन, और सी आई कितनी होगी, म्यू आर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वक्रता पृष्ठ की त्रिज्या आर इक्वल आर इस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं कि ओ सी इक्वल टू आर अपॉन म्यू हो और सी आई इक्वल टू म्यू अपॉन आर हो। अर्थात हमारा जो बिंब है वो वक्रता पृष्ठ के केंद्र से आर अपॉन म्यू दूरी पर स्थित है, और हमारा प्रतिबिंब म्यू आर दूरी पर स्थित है। तो ये दोनों बिंदु हमारे अविपति बिंदु कहलाते हैं, और जो हमारा पृष्ठ होगा वो अविपति पृष्ठ होगा। ठीक है, तो लेंस में हम लोग इस प्रकार से लेते हैं, देखो। अतः अतः लेंस के लिए अतः लेंस के लिए वक्रता पृष्ठ के केंद्र से बिंब की दूरी आर अपॉन म्यू पर तथा प्रतिबिंब म्यू आर प्रतिबिंब म्यू आर दूरी पर हो, दूरी पर स्थित हो तो दोनों बिंदु ठीक है, दोनों बिंदु कौन कौन से हैं, जहाँ पे बिंब रखा हुआ है और एक पे प्रतिबिंब रखा हुआ है। ठीक है, दोनों बिंदु अविपति बिंदु होंगे, और तथा पृष्ठ होगा जो हमारा, तथा लेंस क्या होगा, अविपति लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या होगा, अविपति लेंस होगा, और लेंस हमारा अविपति लेंस होगा। और इससे बनने वाले, और ये जो सिस्टम बना है हमारा पूरा, उसमें क्या होगा, वो गोली विपतन और रोगम कुछ दोनों दोषों से मुक्त होता है। ठीक है, रोगम कुछ तथा जो हमारा बिंब जो लेंस सिस्टम है, जो ये लेंस होगा वह लेंस क्या होगा, गोलीय विपतन एवं रोगम कुछ रोगम कुछ नहीं है, रोम कुछ है, रोम कुछ दोषों से मुक्त होगा। ठीक है, क्योंकि अविपति का मतलब ही ये होता है कि गोली विपतन नहीं है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अविपति लेंस का प्रयोग उच्च क्षमता की सूक्ष्मदर्शी के अपदृक्ष में करते हैं। ठीक है, लेंस का प्रयोग, अविपति लेंस का प्रयोग अविपति लेंस का उपयोग हम उच्च क्षमता के सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक में अग्र लेंस में करते हैं, अग्र लेंस के रूप में। अग्र लेंस के रूप में करते हैं। तो ये हमारा अविपति लेंस का यूज हो गया कि इसको
उच्च क्षमता की सूक्ष्मदर्शी के जो अभिदृष्टिक लेंस होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है उसके अग्रभाग में किया जाता है। अब ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा इसलिए करते हैं कि उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य को अधिक क्षेत्र में फैले किरण पुंज को प्राप्त करना पड़ता है। ठीक, तो जब जैसे हमारा कैमरा होता है तो उसका अग्र जो भाग होता है उसको क्या है कि ज़्यादा क्षेत्र से जो आने वाली किरण पुंज है उनको वो प्राप्त करता है। ठीक, तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा इसलिए करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उच्च क्षमता वाले क्योंकि उच्च क्षमता वाले कि उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस को अधिक क्षेत्र में फैले किरण पुंज को प्राप्त करना पड़ता है। तो ये हमारा अविपति बिंदु है और अविपति पृष्ठ है, उसका यूज एक यूज हो गया कि अविपति लेंस में किया जाता है। अविपति लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की जो अभिदृष्टिक लेंस का जो अग्रभाग होता है उसके अंदर किया जाता है इसका उपयोग। इस तरह से ये हमारा एक यूज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो अविपति बिंदु है और अविपति पृष्ठ है उसका अनुप्रयोग हम लोग एक और अनुप्रयोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो है हमारा तेल निमज्जन लेंस। थैंक यू।